अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम माँ बाप खैरियत से होंगे। मैं मज़र हादी हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाक जॉब जी। तो आज की बात करें, स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब्स की अनाउंसमेंट हो गई है और ये किस जगह के लिए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मेंशन की स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इंटेंड्स टू हायर टीचिंग एंड प्रोफेशनल स्टाफ। ठीक है, टीचिंग और प्रोफेशनल स्टाफ फॉर मरीम नवाज स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर फॉर ऑटिज्म। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर है और उसके बाद मुख्तलिफ वैकेंसीज हमारे पास, तनख्वाह बड़ी अच्छी है और सारी वैकेंसीज़ को हम चेक करते हैं कि इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए और कितनी असामी है और एज लिमिट सब चीज़ें हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास असामी है वो है सेक्रेटरिस्ट की असामी और इसकी जो तनख्वाह होगी वो 2,85,000 होगी। एक ही पोस्ट है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो MBBS आपके पास होना चाहिए, फेलोशिप इन चाइल्ड सेक्रेटरी प्रेफरेबल। ठीक है, या फिर आपके पास लाइसेंस सेक्रेटरेट, FCPS सेक्रेटरी, MD सेक्रेटरी और इक्वलेंट डिग्री, इक्वलेंट पोस्ट ग्रेजुएशन इन सेक्रेटरी आपके पास होना चाहिए। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 1 साल आपके पास तजर्बा होना चाहिए। ठीक है, और एज लिमिट 30 से 40 साल तक होनी चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर पर हम बात करें तो ABA बिहेवियर थेरेपिस्ट की असामी है और 1,60,000 की तनख्वाह होगी। 9 असामियाँ हैं। क्वालिफिकेशन आपके पास BS और MS होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में या फिर साइकोलॉजी में, और 3 साल आपके पास तजर्बा होना चाहिए और 25 से 40 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे हम बात करें तो हमारे पास स्पेशल एजुकेटर की असामी है 1,60,000 इसकी तनख्वाह होगी। टोटल वैकेंसीज हमारे पास 15 हैं। क्वालिफिकेशन आपके पास BS इन स्पेशल एजुकेशन विद स्पेशलाइजेशन इन इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंट में डिसेबिलिटीज़ और आर्टिज्म होना चाहिए, या फिर अपने BS स्पेशल एजुकेशन के डिप्लोमा इन आर्टिज्म एजुकेशन। ठीक है, 3 साल आपके पास तजर्बा होना चाहिए। एज लिमिट 25 से 40 साल तक आपकी होनी चाहिए। और चौथे नंबर पे हम बात करें जो हमारे पास असामी है वो सेंसरी इंटीग्रेशन स्पेशलिस्ट की असामी है और 1 लाख इसकी तनख्वाह है। 2 असामी है। क्वालिफिकेशन BS OT विद सेंसरी इंटीग्रेशन, ट्रेनिंग बैकग्राउंड होनी चाहिए। एक्सपीरियंस 3 साल आपके पास होना चाहिए। 25 से 40 साल तक आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। 5वें नंबर पे हम बात करें तो वोकेशनल ट्रेनर की असामी है। 1 लाख इसकी तनख्वाह होगी। 3 असामियाँ हैं और 14 ईयर एजुकेशन आपके पास होना चाहिए और 1 साल आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, इन वोकेशनल ट्रेनिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी, और 2 साल आपके पास तजर्बा होना चाहिए। 25 से 40 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। 25 से 40 तक आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। 6ठे नंबर हम बात करें तो क्लिनिकल केस कोऑर्डिनेटर की असामी है। 2 असामियाँ, 1 लाख आपकी तनख्वाह होनी चाहिए। BS साइकोलॉजी या फिर हेल्थ साइंस आपने किया हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल आपके पास तजर्बा होना चाहिए। एज लिमिट से 25 से 40 साल तक होनी चाहिए। 7वें नंबर पे हम बात करें तो हमारे पास असामी AAC स्पेशलिस्ट की असामी है। 1 लाख तनख्वाह होगी। क्वालिफिकेशन BS इन स्पीच लैंग्वेज थेरेपी या पैथोलॉजी में आपके पास होना चाहिए। AACC सर्टिफिकेशन अगर आपके पास होगी तो आपको तरजीह दी जाएगी। ठीक है, 2 साल आपके पास तजर्बा होना चाहिए और 25 से 40 साल तक आपकी लिमिट होनी चाहिए। 8वें नंबर पे हम बात करें तो हमारे पास असिस्टेंट टीचर की असामी है। 1 लाख तनख्वाह होगी। 28 असामी है। BA या फिर B.Ed आपके पास होनी चाहिए और या फिर गोल्डन डिग्री हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल आपके पास तजर्बा होना चाहिए। ठीक है, एज लिमिट से 25 से 40 साल तक। 9वें नंबर में बात करें तो इंक्लूजन कोऑर्डिनेटर की असामी है। 1 लाख आपकी तनख्वाह होगी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए स्पेशल एजुकेशन में या फिर साइकोलॉजी में, और 3 साल आपके पास तजर्बा होना चाहिए। 25 साल से 40 साल तक आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, और बाकी 10वें नंबर पे हम बात करें तो एडमिन मैनेजर की असामी है और 70,000 आपकी तनख्वाह होगी। एक ही असामी है। BS या फिर BSc या फिर BS ऑनर आपके पास होगी तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, या फिर मैनेजमेंट साइंस में या फिर सोशल साइंस में। 3 साल आपके पास तजर्बा होना चाहिए। और आखिर में जो हमारे पास असामी है वो ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेटर की असामी है। BS या फिर BSc इन मैकेनिकल या फिर मैकेनिकल ऑटोमोबाइल विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, 25 साल से 40 साल तक आपकी लिमिट होनी चाहिए। तो ये हमारे पास असामियाँ हैं और मुख्तलिफ क्वालिफिकेशन थी, मुख्तलिफ असामियाँ, एज लिमिट सब जो मैंने बता दिए। अगर आप लोग तफसील से देखना चाहते हो तो वीडियो को रोक के देख सकते हो इसमें कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप इसमें अहलियत मुकम्मल तौर पर रखते हैं और आपके पास ये क्वालिफिकेशन मौजूद है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मुख्तलिफ हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के टर्म एंड कंडीशन है तो इनको आप लोग चेक कर सकते हैं। सर मैंने पहले आपको बताया कि देखो ये जो असामियाँ हैं वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर हैं और ये बेसिकली जो शुरू में है वो 3 साल के लिए हैं और बाकी एक्सटेंड हो सकती हैं, परफॉर्मेंस के ऊपर है। बाकी अगर आप लोग बेसिक गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट में कर रहे हो तो आप लोग NOC के ज़रिए जिस तरह प्रॉपर चैनल होता है उस तरह अप्लाई करोगे। और बाकी इसकी जो आखिरी तारीख है अप्लाई करने की वो किधर है, 31 जनवरी है। ठीक है, 30 जनवरी से पहले पहले आप लोगों ने अप्लाई कर लेना है। ठीक है, अप्लाई कैसे करोगे, वही सेम आप लोग दरख्वास्त भेज दोगे पोस्ट के ज़रिए। यहाँ पे मेंशन किया एप्लीकेंट पोज इन द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस में अप्लाई थ्रू पोस्ट एट 31 शेरशाह ब्लॉक न्यू गार्डन टाउन लाहौर। ठीक है, और उसके बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को ही बुलाया जाएगा। बाकी बाद हम बात करें एज रिलैक्सेशन की तो कहते हैं एज रिलैक्सेशन पहले यहाँ पे इंक्लूडेड है तो और एज रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगी। ठीक है।
चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। बाकी आप लोग वीडियो स्टॉप करके इन सब चीज़ों को, टर्म एंड कंडीशन को देख सकते हो। इस तरह की मैंने यहाँ पे स्टॉप किया हो तो उनको आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ ज़रूरत है। बाकी आप लोग अगर यानी कि इसमें रहते रखते हो तो अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह की मज़ीद जॉब अपडेट हासिल के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।